हमारा मुतालबा ये नहीं है कि कितना है, कम है, ज़्यादा है। हमारा कॉरपोरेशन का मुतालबा ये नहीं है, हमारे जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स है उनका मुतालबा ये नहीं है। उनका मुतालबा ये है कि अभी जो मौजूद टाइम नहीं है टैक्स लेने का। जी देखिए यहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं हैं। जी यहाँ पे आप देखेंगे, आप कोई भी शहर का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, हम अपने शहर की बात करेंगे, हमें तो जुरिडिक्शन के बाहर बात नहीं करनी है, हम अपने जुरिडिक्शन की बात करेंगे। शहर में आप देखिए कि जो भी कॉलोनीज़ या कोई मोहल्ला है वो अंडर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स, आप देखिए लेन्स ड्रेन्स, आप देखिए सीवरेज, आप देखिए सड़कें। यहाँ पे अगर कोई सिस्टम ठीक नहीं है तो ऐसे में लोगों को टैक्स किस बात का लेंगे? टैक्स तो इसीलिए लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने आपके लिए सुविधाएं रखी हैं। देखिए कल जो एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि यहाँ पे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है, आईफोन्स है, इंटरनेट यूज़ करते हैं। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, ये ज़रूरी है कि उनके लिए इंटरनेट हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर में आईफोन्स है। अब अगर वो इसके बजाय, आईफोन बताने के बजाय वो सब चीज़ें गिनते तो हमें भी अच्छा लगता। अगर वो यही चीज़ें गिनते कि यहाँ पे कितनी सड़कें ख़राब हैं, हमें अच्छा लगता। अगर वो यही चीज़ें गिनते कि हमने कितने प्रोजेक्टों को हाथ में लिया है, कितने पे काम चल रहा है, कितने पे नहीं चल रहा है, हमें अच्छा लगता। अगर शहर की डेवलपमेंट के बारे में वो गिनते, हमें अच्छा लगता। आप देखिए जो अंडर डेवलपमेंट यहाँ पे कॉलोनीज़ और मोहल्ले हैं, अगर वो उनको गिनते हमें अच्छा लगता। अब ये मोबाइल फ़ोन गिनना, शायद मुझे नहीं लगता है कि एलजी साहब को ऐसी बात करनी चाहिए। कि यहाँ के कॉरपोरेटर्स इस बात को लेके ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। आप देखिए जम्मू में जो हर तबका है वो कह रहा है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जम्मू में कश्मीर के मुकाबले हालात ठीक रहे हैं। जब स्टेट थी तब लोग शॉपिंग करने भी जम्मू जाते थे। अगर वहाँ के लोगों को ये लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे लिए एक मुसीबत है, हमारे पे जुल्म है, तो आप खुद सोचिए कश्मीर प्रोविंस का। हम भी चाहते हैं टैक्स लगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि लोगों का ऐसे हम कॉरपोरेशन से सुविधाएं दें और ये टैक्स ना भरे। मगर फिलहाल ये मौजूद टाइम नहीं है। हमारा जो श्रीनगर शहर है अंडर डेवलप्ड है। आप देखिए कि जितने यहाँ स्ट्रीट वेंडर सब लाल चौक या बटमालू या किसी और मार्केट में देखेंगी, उतने तो यहाँ शहर में मुलाजिम भी नहीं है। किन लोगों से टैक्स वसूलेंगे? थोड़ी इकोनॉमी को हाई करने दीजिए। यहाँ पे इकोनॉमिकली लोग थोड़ा साउंड होंगे तब टैक्स लेंगे। हम तो कहते हैं कि फ़िलहाल इसे इल्तिवा में रखा जाए। आप देखिए कि परसों एनहेंस हुआ डेली वेजेस का 11 रुपये। ये कौन सी एनहेंसमेंट? आप बताइए, ये कोई एनहेंसमेंट है 11 रुपये एनहेंस करना उन डेली वेजरों को? 25 सालों से ऐसे ही इल्तिवा में पड़े हैं वो गवर्नमेंट के पास, ऐसे ही कंसिडरेशन में उनके जो मुतालबात हैं। अगर गवर्नमेंट उन मुतालबों को हल करते तब बात करते, टैक्स लगाते। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे रिक्रूटमेंट करती, फिर वो लिस्ट कैंसिल नहीं होते। जो लिस्ट शाया होते हैं बाद में कैंसिल होते हैं, उन लोगों से टैक्स वसूलते हैं। जी आप, सरकार ने आपको रिक्रूट किया है, आप टैक्स दे दो। क्या हुआ है यहाँ? देखो, जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से आज अगर देखेंगे हम कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर खाली यही न्यूज़ होती है। एक्चुअली क्या है, यहाँ के जो सियासतदान हैं, यहाँ के जो चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट है, अब इनके पास कुछ रहा नहीं। ये लोगों के सामने अगर आ जाएंगे, लोगों के पास अगर जाएंगे, आने वाले समय में इलेक्शन भी होगी, उनके पास अगर जाएंगे क्या लेकर जाएंगे? ये लोग आपको गलत तरीके से बयान करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड। ये कहते हैं कि शायद पता नहीं ये कौन सी बड़ी परेशानी है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम डाउनटाउन की बात करेंगे,
अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कर रही है, पहली बात डाउनटाउन में किसी को प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो स्लैब दिया गया है, अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फुट है जो रेजिडेंशियल एरिया है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा नहीं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, डाउनटाउन में किसके पास 1000 स्क्वायर फुट है? 1000 स्क्वायर फुट किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास मोर देन 1500 स्क्वायर फुट है, वो तो डाउनटाउन में किसी के पास नहीं। अगर कोई कितना भी अमीर होगा, मोर देन 1500 स्क्वायर फुट लगभग डाउनटाउन में किसी के पास नहीं है। यहां के जो सियासतदान हैं, उन्होंने इसको गलत तरीके से बयान किया है। प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान में हर एक जगह पे, हमारी कंट्री में हर एक स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स है, और इन आवर कंट्री सबसे लोवेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा जो इन्होंने गलत तरीके से बयान किया है, ये पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, ये पैसा यूपी बिहार नहीं जाएगा, ये पैसा यहां से जम्मू भी नहीं जाएगा, इवन श्रीनगर का पैसा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जाएगा। इवन श्रीनगर की जो म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन है, जैसे थीद है वो श्रीनगर है, लेकिन म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये पैसा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट में रहेगा, और ये पैसा यही के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। जो पैसा हमें बाहर से फंड्स आते हैं वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपनी सिटी के लिए, अपने इस सिटी को स्मार्ट करने के लिए, एक आप लोगों को यह भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एसएमसी और स्मार्ट सिटी एक ही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अलग एजेंसी है, स्मार्ट सिटी एक अलग एजेंसी है। अगर आप मुझे ये बताओ, कशिर पे वन ये दुकानदार ब्रोट कन गाड़ी खड़ा करान, वन गाड़ी खड़ा करने, दवा रटन, सब्जी रटन, दूध रटन, तमिस दुकानदार वन ए डाल सा गाड़ी, बह टैक्स भरान। इसमें क्या प्रॉब्लम है टैक्स भरने के लिए? ये पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं। आप लोग, मुझे पता है कि वो लोग कमेंट करते हैं जिनको टैक्स डाउनटाउन के लोग उठेंगे, नीचे कमेंट लिखेंगे, गालियां लिखेंगे, लेकिन पहले आप ये सोचो, आपको तो डाउनटाउन में लगेगा नहीं, मुझे भी नहीं लगेगा टैक्स। टैक्स उसको लगेगा जिसको मोर देन 1000 स्क्वायर फुट है। 1000 स्क्वायर फुट में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, किसी के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वो उन जो शॉपकीपर्स है या उसने जो रूम दिया है रेंट पे, उसको जो मंथली वो रेंट देते हैं, 2000 देते हैं, 3000 देते हैं। अगर हम ईयरली देखेंगे, एक शॉप पे वो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, उसको क्या प्रॉब्लम है अगर वो 1000 रुपए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देगा? ये सरकार को नहीं देना है, ये दिल्ली नहीं भेजना है, ये हमें। इसलिए टैक्स का मतलब क्या है? अगर आप बाय रोड दिल्ली जाते हो, आपको यहां से दिल्ली तक कितनी जगह पे टोल टैक्स भरना पड़ता है? वहां तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप तो दिन में श्रीनगर और दिल्ली डायरेक्ट जाओगे, कम से कम 2000-3000 आपको टैक्स भरना पड़ता है, टोल टैक्स भरना पड़ता है। वो पैसा किस लिए लगता है? आप जिस रोड पे चलते हो उस रोड को मेंटेनेंस वो करते हैं। इसी तरीके से जहां पे आप रहते हो, मैंने बोला कि यहाँ के जो ख्यालात है वो डिफरेंट है। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, तो जब हम वहाँ के शहर देखते हैं, वहाँ की सिटीज़ देखते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। जब हम कहते हैं कि देखो कश्मीर कब बनेगा, कश्मीर तो कोशिश कर रहा है डेवलपमेंट की तरफ जाना। हमारे पास एक लिमिट होता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कॉरपोरेशन है हिंदुस्तान में, वो है बीएमसी, मुंबई म्युनिसिपल कमेटी। उनके पास उतना रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो वही पैसा वो फिर अपने म्युनिसिपल ज्यूडिशन में लगाते हैं। मुझे ये बाइट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है, ये पैसा म्युनिसिपल में आ जाएगा और यही पैसा डेवलपमेंट के लिए लगेगा। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गली है, लेन से, ड्रेन से, जो भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, ये पैसा उसी के लिए है, ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। सेकंड, ये डाउनटाउन में लगभग डाउनटाउन में किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डाउनटाउन में हमें पता, हम तो जाते हैं, हम तो खुद डाउनटाउन में रहते हैं, किसी के पास मोर देन 1000 स्क्वायर फुट है ही नहीं। अगर किसी के पास 3 मलरे, 4 मलरे, 2 मलरे, उसको नहीं देना है। अगर किसी के पास 5 मलरे जमीन भी है, उसने 3.5-4 मलरों पे जमीन मकान बनाया है, उसको भी टैक्स नहीं देना है।